हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो ओली बोर्ड का टेस्ट हुआ था अभी संडे में, उसके कुछ क्वेश्चन हैं रीजनिंग के। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा ये, इसका वो बताना है कैसा आएगा ये आंसर। आंसर आएगा इसका, इसमें करना होगा हमें 26 गुणा 20। कितना है? 26 दूनी 52, यानी कि 520। 520 को 100 से भाग देनी है, कितना आएगा? 5.2। अब ऐसे ही ये करना है, 15 गुणा 7 70, 15 सत्ते 105 डिवाइड बाय 100। ठीक है, और ये जब 100 से डिवाइड कर देंगे ये आएगा 10.5। अब ऐसे ही हम इसमें लगाना शुरू करेंगे अब। ठीक है, ऑप्शन में लगाएंगे। पहला वाला ऑप्शन को अगर हम करेंगे, देखो आधा करेंगे इसको, जब 100 से भाग करेंगे 15 दूनी 30, ये आएगा हमारा 15 दूनी 30। 300 100 से भाग करेंगे कितना आएगा? 3। तो ये तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, 18 नंबर 162। 162 को हम 100 से भाग करेंगे कितना आएगा? 1.62। ये भी नहीं आ रहा। अब थर्ड ऑप्शन आ गया हमारा। थर्ड ऑप्शन को करेंगे 15 गुणा 6, 15 छक्का 90, यानी कि 900। 900 को 100 से भाग करेंगे कितना आया? 9, यानी आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये वाला क्वेश्चन देखिए। चलिए शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसमें दे रखा पॉइंट ए इज मिड पॉइंट ऑफ ई एंड एफ। तो बनाते हैं यहां से, देखो ई और एफ का जो मिड पॉइंट है वो ए है। ई बना दिया, यहाँ पे एफ बना दिया, इसका मिड पॉइंट बना दिया ए। अब अगला है ए इज साउथ वेस्ट ऑफ पॉइंट टी, यानी इसका साउथ वेस्ट टी का साउथ वेस्ट है ए, तो टी यहाँ पे होगा कहीं। ठीक है, अब अगला है टी इज मिड पॉइंट ऑफ एफ एंड वी। इसका एफ का और वी का मिड पॉइंट है टी। ठीक है, तो वी यहाँ पे होगा। फिर है हमारा पॉइंट यू इज मिड पॉइंट ऑफ डी एंड वी। डी और वी का मिड पॉइंट कौन सा है? यू, तो डी यहाँ पे आ गया, यू यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसे क्लियर करने के लिए अगली लाइन दे रखी है पॉइंट ए इज साउथ वेस्ट ऑफ पॉइंट यू। तो इसके साउथ में आ गया ना ये पॉइंट ए, तो यानी हमारा सही बन गया पहली बार में। अब इसमें देखने हमारे ऑप्शन देखने, पॉइंट डी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट डी जो है ई के नॉर्थ में है। हाँ जी, नॉर्थ में। पहला ही ऑप्शन सही हो गया हमारा। अब अगला देखिएगा, ब्लड रिलेशन से। मिसेज ए हैं, उनके दो भाई हैं बी और सी। मिसेज ए हैं, उनके दो भाई हैं। मैं देखिएगा जो फीमेल होगा उस पर मैं सर्कल बनाऊंगा, और जो मेल होगा उसको मैं उससे बनाऊंगा रेक्टेंगल से। ठीक है, इसके दो भाई हैं बी और सी। इसमें ये फायदा होता है, जैसे हम अगर फीमेल को माइनस से लिखेंगे और मेल को इससे लिखेंगे प्लस से, कहीं कहीं ऐसा होता है माइनस प्लस में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इससे सर्कल से बनाऊंगा फीमेल को और मेल को बनाऊंगा रेक्टेंगल से। ठीक है, अब अगला है डीज फादर इज द ब्रदर ऑफ बीज मदर। बी की जो माँ है, इसके जो भाई हैं वो डी के पापा हैं। ये हमें दे रखा है। ठीक है, डी क्या है वो हमें नहीं दे रखा। ठीक है, डी की हमें डी का जेंडर नहीं दे रखा। अब यहाँ पे बताना है डीज फादर इज ए, मतलब डी के जो पापा हैं वो ए के क्या लगते हैं? तो ए के क्या लगेंगे? ये इसका भाई हो गया, भाई की मम्मी होगी, मम्मी का भाई क्या हुआ? मामा। मामा यानी कि अंकल। ठीक है गाइस, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सीरीज का क्वेश्चन है ये। इसमें बताना है हमें ये कैसा आएगा। देखो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये वाला, इसमें हम ध्यान से लगा देंगे एकदम। पहले वाले में तो नहीं हम देख पाएंगे, लेकिन दूसरे वाले में हम एकदम देख लेंगे कि ये इसका डबल है, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे ना, जैसे इसको,
तो अब हम अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आएगा 1.5 यानी 1.5 की गुणा हो रही। पहले हुई 1.5 की, फिर 2 की, तो अब क्या हम गुणा करके देख लेंगे कि 1 गुणा 2.5 की तो नहीं हो रही। ठीक है, तो अगर 2.5 की होगी तो पहला आएगा, दुगुना करेंगे तो ये आएगा 432। 432, अब इसका आधा, आधा यानी कि 108। ठीक है, देखते हैं 0 4 5, यानी हाँ आपके 2.5 की मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे 2.5 की होगी, यहाँ पे 3 की होगी, अब क्या 3.5 की मल्टीप्लाई होगी। तो ये आएगा हमारा मल्टीप्लाई करके 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 × 48, यानी कि 480, 460। ठीक है, और इसका आधा आएगा कितना, 2 × 8 16 और 2 × 2 0। इसको जोड़ लेंगे हम, कितना है 0 7 8 8 16 और 5, यानी 56 70। ऑप्शन नंबर डी। मेरे कैलकुलेशन करने की कुछ ट्रिक अलग होती हैं, जैसे मैं करता हूँ, सबकी अपनी अपनी होती है भाई कैलकुलेशन की, जिसको जैसे समझ में आ जाए। कैलकुलेशन करने की अपनी अपनी ट्रिक होती है। जैसे कि अगर मुझे कैलकुलेशन करनी होती है 11 से, किसी की कैलकुलेशन करनी है, मान लो 11 से कैलकुलेशन करनी है मुझे किसी भी नंबर की, 3 5 5 ये ले लीजिएगा, है ना। तो मैं इसको करूँगा, सब इसमें से करेंगे 11 पंजे 55, फिर 5 हासिल लेंगे, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता। मैं इसको करता हूँ 3 5 5, है ना, और 11 को मैं लिखता हूँ 10 + 1। तो ये मैं इसको ऐसे करता हूँ, फिर 3 5 5, मैं इसको आसानी से कर देता हूँ, जैसे 5 5 5 10, 5 3 8 और 1 9 और 3, मेरा ये आसानी से हो जाता है। सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, मेरी कैलकुलेशन करने की ट्रिक थोड़ी थोड़ी अलग है। पहले लिखते हैं, नोट को लिखेंगे, जैसे नंबर नोट की कोडिंग कर लेते हैं, 14 15 20। अब यहाँ पे LR 2 लिखे हुए हैं और बीच में ये स्लैश भी दे रखे हैं, तो यानी कि 15 को हमने 2 बार कोडिंग करी है। पहले लिखा 14 को कोडिंग करी 11 से, और 15 को करी 12 और 18 से, और 20 को करी हमने 23 से। यानी 14 में से 3 गए 11, 15 में से 3 गए 12, 15 3 18 + 3, यानी क्या हो रहा है कि आधे आधे में हो रहा है। यहाँ से पहले 2 में -3, फिर अगले 2 में +3। अब ऐसे इसमें कर लेंगे, जैसे विन है, विन का आता है, W का आता है 23 और इसका आता है 20, यानी -3। फिर आता है I में से -3 करेंगे कितना आएगा 6, फिर I में +3 करेंगे कितना आएगा 12, फिर 14 में +3 करेंगे कितना आएगा 17, यानी कि हमारा ये बन गया। अब हम अगला लगा देते हैं, इसमें गम में लगा देते हैं इसकी कोडिंग, 7 21 और 13। ध्यान करना, बीच वाली की हमने 2 कोडिंग लिखी थी। ठीक है, इसमें से पहले -3 करा था और इसमें से +3 करा था, +3 कराता था, यानी कितना आएगा P, लास्ट में P 1 नहीं है, ऑप्शन ए सही है। इसका पूरा करके देख लेते हैं, इसमें से -3 करेंगे कितना आएगा D, इसमें से -3 करेंगे कितना आएगा R, इसमें से +3 करेंगे कितना आएगा X, यानी कि हमारी कितना क्या बना DRXP, ऑप्शन नंबर ए।